पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, आइडल पार्टनरशिप का फीचर। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन ने एक बार बोला था, कैपिटल इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, कस्टमर इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, बट इफ गुडविल इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। इन्हीं बातों से आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेके आए हैं फिर से 15 से 20 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, यानी 12th का जो आपका पेपर होने वाला है 2025 में, उसमें 15 से 20 नंबर आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते ही आपको ऑटोमेटिक आपके खाते में चला जाएगा, यानी आपका 15 से 20 नंबर मार्क्स जुट जाएगा। आज हम बात करेंगे पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का चैप्टर फंडामेंटल। पार्टनरशिप में कहां कहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में, वो चाहे बिहार बोर्ड हो या सीबीएसई हो। पार्टनरशिप एक अहम रोल अदा करता है। यह एक ऐसा अकाउंटिंग का पार्ट है जिससे ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन इसी टॉपिक से आपको देखने को मिलता है। लेकिन आज के केवल इस वीडियो को देखने के बाद 15 से 20 नंबर आपको यूं ही मिल जाएंगे बिना कोई मेहनत और परिश्रम का। बस करना क्या है कि अंत तक इस वीडियो को देखना है और लाइक और सब्सक्राइब आपको कर देना है। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम से कम 2 लोग होते हैं। कम से कम कितने लोग होते हैं? 2 लोग। 2 लोग और मैक्सिमम होते हैं 50 लोग। अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अनुसार पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसके मालिक पार्टनर होते हैं और पार्टनर ही उस बिजनेस में पैसा लगाते हैं, पार्टनर ही उस बिजनेस को चलाते हैं, पार्टनर ही मिलके उस बिजनेस का मैनेजमेंट करते हैं, पार्टनर का ही उस बिजनेस पर कंट्रोल होता है। उस पार्टनरशिप बिजनेस में जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है उसको सारे पार्टनर आपस में मिलकर एज पर एग्रीमेंट, जो उन्होंने एग्रीमेंट बनाया है उस रेशियो में वो बांट लेते हैं। अगर पार्टनरशिप में कोई रेशियो अगर मेंशन नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस बांटने का, तो वो इक्वली बंटता है, बराबर बराबर बराबर। ठीक है, अब हम थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं। इसका डिफिनीशन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, when 2 or more than 2 person enter into a business for motive earn profit is called partnership। बिजनेस कैसा होना चाहिए? लीगल होना चाहिए। बिजनेस का मालिक कौन होगा? पार्टनर। अंडर द एक्ट कौन सा होगा? 1932। तो पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस है जिसके मालिक पार्टनर होंगे। रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है और इसको इजीली आप स्टार्ट भी कर सकते हैं, और जिस दिन आपको मन होगा इसको बंद करने का तो इजीली आप बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कानूनी अड़चन की जरूरत नहीं होती है, इसमें कोई लीगल रिक्वायरमेंट का कोई खास असर इस चैप्टर में आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी इस प्रकार के बिजनेस में लीगल रिक्वायरमेंट की कोई खास जरूरत नहीं होती है, चूंकि रजिस्ट्रेशन इसका ऑप्शनल होता है। मन है तो करवाइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। लेकिन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप LLP एक ऐसा पार्टनरशिप होता है जिसका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। जस्ट लाइक कंपनी के तरह उसका सारा जो है कारोबार वो होता है। अब आइए बात करते हैं पार्टनरशिप। अब सोचिए, अगर जोड़ दीजिएगा तो मीनिंग, तोड़ दीजिएगा तो फीचर्स। अगर आप एग्जाम में गए और आपसे पूछ दिया पार्टनरशिप की विशेषताएं, ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो आप लिख देंगे कि पार्टनरशिप 2 और मोर देन 2 पर्सन, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति,
लीगल बिजनेस, कानूनी व्यवसाय, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस का क्या होना, बंटवारा यानी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, नो लीगल रिक्वायरमेंट, इजी टू स्टार्ट, इजी टू एंड, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, मैनेजमेंट जो होता है वो पार्टनर के हाथ में होता है, सब मिलके किसी एक को चुनेगा तब, या सब उसका मालिक होगा तब, पूर्ण सेक्रेसी होता है बिजनेस में, और जो प्रॉफिट होता है उसको सारे पार्टनर मिलके आपस में क्या करते हैं, बांट लेते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक और क्वेश्चन आपसे पूछता है कि आइडियल पार्टनरशिप का फीचर, एक आदर्श साझेदारी की क्या विशेषताएं होगा, एक आदर्श साझेदारी की। तो आदर्श साझेदारी की बात अगर आएगी तो उसमें पहला आएगा आपको म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपसी सहमति, म्यूचुअल ट्रस्ट, एक दूसरे पर भरोसा, ऑनेस्टी, ईमानदारी, मेंटेन, पार्टनरशिप डीड का पालन, फुल इंफॉर्मेशन, लीगल बिजनेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका एक अच्छे पार्टनरशिप बिजनेस का ये फीचर्स हो गया। अब थोड़ी दूर और आगे बढ़ेंगे आप, तो आपके सामने एक टॉपिक आएगा, वो आएगा आपका पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड को कई नामों से जानते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोल दो, पार्टनरशिप डीड बोल दो, पार्टनर साझेदारी करार बोल दो, साझेदारी की आपसी सहमति बोल दो। रिटेन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। पार्टनर्स के बीच में जो भी लीगल कोई भी बातें, एग्रीमेंट जो होता है या ओरल भी हो सकता है, वो सब पार्टनरशिप डीड का पार्ट होता है। अब इसमें क्वेश्चन पूछता आपके पेपर में कि बताओ पार्टनरशिप डीड के कंटेंट क्या क्या होते हैं, यानी पार्टनरशिप डीड में आप क्या क्या लिख सकते हैं। तो सबसे पहले उसमें लिखाता है आपको नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, दूसरा नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर, नेचर ऑफ बिजनेस, रेशियो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, अमाउंट ऑफ कैपिटल, अमाउंट ऑफ गुडविल, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, कोई पार्टनर अगर नया आता है तो क्या होगा, कोई पार्टनर अगर छोड़ के रिटायर हो जाता है तो क्या होगा, कोई पार्टनर अगर पागल हो जाता है तो क्या होगा, कोई पार्टनर अगर मर जाता है तो क्या होगा, पार्टनर का राइट क्या होगा, पार्टनर का ड्यूटीज क्या होगा। ठीक है, तो इस प्रकार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा, उसका रेट क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट क्या होगा, अमाउंट ऑफ ड्राइंग क्या होगा, बिजनेस का पीरियड कितने समय की अवधि के लिए है वो क्या होगा। तो इस प्रकार से उसमें जितनी भी डिटेल होती है वो सब उसमें गिवन होता है। अब थोड़ी दूर और आगे बढ़ेंगे, आपसे खूब पूछता आपके एग्जाम में, वो आपका ऑब्जेक्टिव हो, थ्योरी हो, अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर किसी पार्टनरशिप बिजनेस ने अगर पार्टनरशिप डीड को नहीं बनाया तो क्या होगा। तो पार्टनरशिप डीड को अगर वो नहीं बनाता है तो फिर उसमें आपको देखने को मिलेगा कि जब भी कोई पार्टनरशिप में डीड नहीं होता है तो याद रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली बढ़ता है। ठीक है, पार्टनर को अगर डीड में कहे तो सही है, नहीं कहे तो न सैलरी मिलेगा, न कमीशन मिलेगा, न इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। लेकिन पार्टनर अगर फॉर्म को एडवांस दिया होगा लोन के रूप में तो पार्टनर को रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी एडवांस पर 6% से जरूर मिलेगा, 6% से जरूर मिलेगा। देख लीजिए 6% से उसको जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, किस पर, लोन पर। लेकिन अगर डीड बना हुआ है तो डीड में जो भी चीज लिखा होगा वो सब पार्टनर को मानना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म का संविधान जो होता है, संविधान वो होता है आपको पार्टनरशिप डीड, संविधान बोला जाता है, क्योंकि उसमें सारे पार्टनरशिप के नियम कानून, रूल्स, रेगुलेशन सारे मेंशन होते हैं, गिवन होते हैं। यह है अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में क्या हो सकता है। फिर हम आगे बढ़ेंगे तो हम आपको देखेंगे राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर। अब पार्टनर का राइट, अधिकार क्या है। पार्टनर का अधिकार है कि वो किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक कर सकता है, उसका अधिकार है कि वो प्रॉफिट
वो क्या कर सकता है, ले सकता है। उसका कर्तव्य क्या है, उसको जो काम बताया गया है वो करे, उसको जो कोई इंफॉर्मेशन मिले उसको करे, बाकी पार्टनर को कॉपरेशन करे, कॉपरेट करे, ठीक है, कोऑपरेशन। तो इस प्रकार से कॉपरेट जब तक पार्टनर एक दूसरे को नहीं करेगा तब तक तो बिजनेस उस प्रकार से नहीं चल पाएगा। एक दूसरे को तो कॉपरेट करना ही पड़ेगा, सारे पार्टनर को। कैसे नहीं करेंगे आप? अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो भी जो है कॉपरेशन चाहिए पूरा का पूरा, कोई डेथ होता है तो भी चाहिए। आपको पता है कि जब पार्टनर का डेथ होता है उसके लीगल हायर वारिस जो होते हैं उसको जो है पेमेंट, फाइनल पेमेंट आपको किया जाता है। तो ये पार्टनर का कर्तव्य है, पार्टनर का जो है अधिकार है। तो इस प्रकार से इसमें, और लास्ट इसमें हम आपको बता देते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। सबसे पहली बात आप समझ जाइए, पार्टनर कैपिटल अकाउंट जो बनता है वो पर्सनल अकाउंट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है, क्योंकि इसमें डिविजिबल प्रॉफिट और लॉस निकलता है। इसमें सबसे पहले हम डेबिट साइड में डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, पार्टनर का होता है। फिर पार्टनर का सैलरी, पार्टनर का कमीशन, रिजर्व फंड। क्रेडिट में डालते हैं प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर हम दोनों को बराबर इक्वली करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं, तो प्रॉफिट निकलता है या लॉस। तो इस प्रकार से इस वीडियो को देखने के बाद 10-15 नंबर का जो भी आपका ऑब्जेक्टिव थ्योरी जो भी पूछे वो आपको इससे अलग नहीं आएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद 10-15 नंबर हमें विश्वास है कि आपको आ जाएगा। इससे 2-4-5 नंबर का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा और 2-4-5 जो है आपको थ्योरी भी रहेगा, वो आपको 2 नंबर वाला रहे, यानी कि नॉन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी रहेगा और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी इससे रह सकता है। इस वीडियो को आप अच्छे से देख लीजिएगा और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है।